तो खास बात है कि जो बुलडोजर का जो माफियाओं के खिलाफ या जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है या नाजायज कब्जा कर रखा है, अगर आप उनके खिलाफ चलाते हैं तो एक साल में आमतौर से ये होता था, किसी की भी सरकार हो, साल में एक दो बार ये अतिक्रमण अभियान चलता है। चलिए आप उनको हटा देते हैं और फिर वो सही कर लेते हैं, फिर वो लगा लेते हैं, फिर वो हटा देते हैं, ये सिलसिला साल में एक दो बार चला करता है। लेकिन जो बेकसूर लोग हैं, जिनका आप मकान ढहा देते हैं, जिनको बर्बाद कर देते हैं और उनकी कोई कोर्ट में सुनवाई भी नहीं होती, वहां भी पैरवी करके मुकदमे खारिज हो जाते हैं, हाई कोर्ट भी हो जाते हैं, तब भी उनका पूरा जोर शोर से उनकी बात सुनी नहीं जाती है। नतीजा ये होता है बेचारे सबर करके बैठ जाते हैं, बद्दुआ के अलावा उनके पास कुछ चारा बचता नहीं है। ये आमतौर से देखा जा रहा है। और इसमें यही नहीं है कि एक कम्युनिटी के खास लोग हों, हमारे देश के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग होते हैं, और वो जो नफरतें होती हैं कि साहब ठाकुर की पंडितों से है, पंडितों की ठाकुर से है, वर्मा की यादव से है, यादव की वर्मा से है, जयसवार बैसवार है वर्मा बिरादरी में, उनसे आपसी नफरत चल रही है, शिया सुन्नी का झगड़े चल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो उलट के आती हैं, ये जो नफरतें एक पैदा होती हैं, उसके तहत जो कार्रवाई होती हैं, वो सबसे खतरनाक होती हैं। और ये चीजें जो देखी जा रही हैं कि आप चलिए, सबसे बात यह है कि अतिक्रमण होता क्यों है। अतिक्रमण जब आदमी करता है या नाजायज कब्जा करता है या नक्शा बगैर पास कराए अपना मकान बनवाता है या कोई भी काम करता है, ये मिली भगत नहीं होती है, अगर ये रिश्वतखोरी नहीं होती है, अधिकारी बनने ही क्यों देते हैं। जब एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, इसीलिए हर जगह एलडीए और विनियमित क्षेत्र, ग्राम समाज या किसी भी जमीन पे जब एक चीज की एक चिन्हित की हुई चीज है, तो इस पे कब्जे होते क्यों हैं, क्यों उस वक्त नहीं दे। उस वक्त तो पैसा ले लेते हैं अधिकारी वगैरह, और उस वक्त ले लेते हैं, काम करवा देते हैं, निर्माण करवा देते हैं, उसका बेचारे का बन जाता है, साल भर 6 महीने में खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर भी उससे धन उगाही होती है, अगर देखो तुम इतना पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारा तोड़वा देंगे, तुम्हारा ये करवा देंगे, तुम्हारा वो करवा देंगे। नतीजा ये जब नहीं दे पाता है वो, तो उसके बुलडोजर चल जाता है। ये तो एक आम गांव देहात की हम आपसे बात बता रहे हैं, शहरों की, ये जो मुस्तकिल चला करते खेल हुआ करते। उसके अलावा अगर वो विपक्षी पार्टी का हुआ तो चार चांद लग गया, अगर वो दूसरे धर्म जाति का हुआ, जिसके धर्म जाति के डीएम साहब नहीं है, वो दूसरी जाति का हुआ तो उस पर काम लग गया। अब बीजेपी का हुआ तो दूसरी बात हो गई, समाजवादी का हुआ तो दूसरी बात हो गई। तो ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं, ये बड़ी खराब है। आप कानून अगर है तो कानून के तहत काम कीजिए, आपको कोई इतराज नहीं करेगा, लेकिन कानून से हट के अगर कोई भी काम करेंगे आप तो तकलीफ। एक तो पहली चीज, बनने क्यों दिया, जब बन गया नाजायज कब्जा हो गया तो फिर ये एकदम से उसको सुनने के बजाय, उसको जानने के बजाय आपने चलिए ठीक है आपने बुलडोजर चला दिया, अच्छा किया, लेकिन कानून फिर बना दीजिए कि अब अगर कोई भी नाजायज कब्जा होगा तो बुलडोजर चलेगा। और फिर मैंने अभी आपसे एक बात और भी कही कि वक्फ के सिलसिले में मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड है, नाजायज कब्जे हैं, आपको पैनिक करना है मुसलमानों को। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि आपकी अगर हिम्मत है तो नाजायज कब्जे जो कब्रिस्तानों करबलाओं में हैं, आपकी अगर हिम्मत है तो हटा के दिखा दीजिए। लेकिन वहां पे मियाना रवि कर लेंगे, वहां पे पैसा ले लेगा अधिकारी जाकर के फौरन, वहां पे तब बीजेपी वालों को नहीं दिखाई पड़ता अतिक्रमण, वहां पे अंधे हो जाते हैं सब। पूरे देश में, पूरे यूपी के अंदर मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं कि अगर इनको है तो ये वक्फ की जमीनों से अतिक्रमण हटा दे। मुसलमान सबसे ज्यादा उस पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन नहीं, वो काम नहीं करेंगे। जो करने वाला है वो काम नहीं करेंगे, वो काम वो करेंगे जो हो हल्ला वाला हो, ज्यादा करेंगे, जिसे नफरतें फैले वो ज्यादा करेंगे। आप ये काम कीजिए, देखिए आपको सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है, लोगों का दिल आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे। नाजायज तरीके से कब्रिस्तानों पर सब कब्जा किए हुए हैं, आप हटा दीजिए। क्यों नहीं हटाते भाई आप? तब नहीं समझ में आएगा, तब तो कोई कानून कायदा सब चीजें नहीं नजर आएंगी। तो ये सब चीजें हैं पिताजी, और ये जबरदस्ती वाला जो ये भूमिका बनाई जाती है, जो लोगों के दिलों में दहशत डाली जा रही है, लोग अपने आप में एक डर महसूस कर रहे हैं कि किसके घर में बुलडोजर चल जाए, किसको उठा करके जेल में डाल दिया जाए, किसको उठा करके गैंगस्टर लगा दिया जाए, किसी पे रासुका लगा दी जाए। ये सब जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए, हर जगह के लिए नुकसानदेह है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, जहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जहां पे आदेश हो, वो चाहे
माइक के लिए मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, माइक के लिए है तो माइक आप क्यों लगने देते हैं? आप बिल्कुल बंदिश लगा दीजिए, आप किसी पे भी माइक ना लगने दीजिए, चाहे मंदिरों में हो चाहे मस्जिद, लेकिन आप क्यों लगने दे रहे हैं भाई? जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया तो रोक दीजिए, बस न्याय बराबर। तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप कीजिए, देखें कौन कौन अजान देता है आप। लेकिन जब आप करेंगे ही नहीं, आप खुद ही मंदिर में 3-3 घंटा लगवा देंगे, वहां ठीक है, और अगर 5 मिनट की अजान के लिए जो है एतराज है, तो ये सब चीजें जो है ये सब नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, माइक बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिसको नमाज पढ़नी होगी, माइक इतना चिल्लाने के बाद भी, अब आलम यह है, आपसे विनीता जी बता दें, इतना चिल्लाने के बाद भी सुबह की नमाज में, जहाँ पे जिस मस्जिद के इर्द गिर्द हजारों मुसलमान होते हैं, सुबह की नमाज में पहली सब नहीं पूरी होती, मतलब एक 15-20 लोग नहीं आते हैं, तो ये तो हाल है मुसलमानों का। माइक बंद कर दीजिए बिला वजह के लिए। जब उसको आदमी वैसे नमाज नहीं पढ़ा तो माइक से क्या करेगा वो? विनीता जी, हाईकोर्ट जाना बहुत आसान नहीं है। हाईकोर्ट जाने का मतलब यह है कि 25,000 रुपया आप रख लीजिए और हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट जाने के बाद वहां सबसे बड़ी बात यह है, सरकार की तरफ से और जिस नगर पालिका की तरफ के खिलाफ या विनियमित क्षेत्र के खिलाफ या डीएम के खिलाफ जिसको भी पार्टी बनाएंगे, एक साथ 8 वकील खड़े होते हैं। एक आदमी के पीछे 8 अगर पार्टी है तो 8 वकील खड़े हैं, सरकारी वकील, और वो सब पैरवी करते हैं। जज साहब जो हैं वही बोलते हैं जो पैरवी सरकारी होती है, आमतौर से वो भी नहीं देखते हैं और पहले ही राउंड में इसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो सीधे चला आता है। कोई फायदा नहीं होता किसी भी हालत में। मैं बार बार आपसे इस बात को कह रहा हूं कि जो नाजायज कब्जे हैं या जो नाजायज चीजें निर्माण होती हैं, उनको अगर सरकारी शुरुआती लेवल पर ही देख लिया जाए तो ऐसा नहीं होता है। अब आपसे बताएं कि बाराबंकी में एक प्रॉपर्टी वक्फ की थी, उसको उसके पास कोई पेपर नहीं था, और स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के से एग्रीमेंट होता है, बिल्डर एग्रीमेंट होता है, पूरा प्रशासन नतमस्तक हो जाता है, और वो मुतवल्ली और वो सब दौड़ा करते हैं, हाईकोर्ट तक गए। हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया कि किसी भी हालात में इसकी बिक्री नहीं हो सकती जो दुकानें बन रही हैं। लेकिन उसके बाद भी पूरी मार्केट बन जाती है, मार्केट बनने के बाद दुकानें बिक जाती है, और एक दुकान 35 लाख की बिकी है, 56 दुकानें, अब आप अंदाजा लगा लिया, और पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी, और प्रशासन पूरा मिला हुआ है, जान करके भी अनजान बना हुआ है। वक्फ बोर्ड भी खूब सख्त टिक रहा है, शासन से भी पत्र आ रहे हैं, और यही इसी बाबा जी की सरकार में ही ये सब चीजें, आज भी वो बिल्डिंग खड़ी हुई है, सारी चीजें, ना बुलडोजर वहां चला ना कुछ चला। भाई वो 35 लाख की दुकान बेच रहे हैं, और वो 56 दुकानें हैं, तो अंदाजा लगा लिया कितने करोड़ की दुकानें हुई। वो उन्होंने अगर 1-8 करोड़ रुपया भी खर्चा कर दिया देने लेने में, तो सब चीजें बराबर हो गई। तो वो बुलडोजर वहां कहां चलेगा? सब अजान है। जब हाईकोर्ट ने साफ साफ रोक लगा दिया, आदेश कर दिया, उसके बाद भी दुकानें बिक रही हैं, वहां पे लोग ले रहे हैं, लोग भी ले रहे हैं, आवाम भी देखिए, मतलब उसका भी कलेजा देखिए कि देख रही है कि हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन उसके बाद भी वो ले भी रही है, और प्रशासन उस पर कोई भी मतलब एक नोटिस तक चस्पा नहीं कर रहे हैं। तो ये हालात जो पैदा हो रहे हैं, अगर जोर पड़ेगा, जाहिर बात जोर पड़ेगा, जब सब ले लेंगे, जब सब खरीद लेगी, 56 दुकानें जब बिक जाएंगी, उसके बाद फिर सबके दरवाजे पे खड़े होंगे, साहब ये तो नाजायज बना है, तो फिर उनसे वसूलेंगे 1,50,000 रुपया। तो ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम को, जो सिस्टम हमारा सही नहीं है। अब आपसे बताएं कि जब एक रजिस्ट्री का सिस्टम है, हमारे नाम से जमीन नहीं है, उसके बाद मैं किसी भी प्रॉपर्टी का बाकायदा एग्रीमेंट कर लूं और एग्रीमेंट हो जाएगा, और दूसरा खेल ये चल रहा है, 100 रुपए के पेपर पे जो है पूरी चीजें बिक रही हैं, एग्रीमेंट हो रहे हैं, पूरी बिल्डिंग ही बिक गई, 100 रुपए के एग्रीमेंट पे पूरी बिल्डिंग ही बिक गई, एग्रीमेंट हो गया, बिक गई। तो ये सब खेल जो चल रहा है, इस पे क्यों नहीं रोक लगती है? अगर सरकार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।